India is a fancy, a fantasy, a fascination and a fulfillment. भारत के बारे में कहते हैं, भारत अपने आप एक तीर्थ यात्रा है। भारत के बारे में सम्मान से, आदर से, श्रद्धा से, आस्था से सोचने वाले लोग कहते हैं कि भारत यह विश्व गुरु है। भारत यह पुण्य भूमि है, मोक्ष भूमि है, योग भूमि है, त्याग भूमि है, कर्म भूमि है। कितने प्रकार के एडजेक्टिव से भारत के वर्णन करने वाले थकते नहीं। एक एक शब्द से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भारत के बारे में आप ये भी कह सकते हो, इंडिया इज अ कंफ्यूजन, इंडिया इज chaos, इंडिया इज कॉन्ट्रडिक्शन, इंडिया इज करप्शन। है कि नहीं? है। इसलिए भारत कई प्रकार की विशेषताओं से, विलक्षणताओं से, विरोधाभासों से, विसंगतियों से, विषमताओं से यह भरा हुआ है। भारत में आप 8वीं सदी, 10वीं सदी के 10th century is living here, and at the same time India is on the threshold of 20th century. It is already entered into 21st century, and people say that this century belongs to India, 21st century will be Indian century. How come? Both periods, both time periods can live simultaneously, they can exist in this country. India is at once simultaneously, it is ancient and it is also modern. यह भारत के एक विलक्षण स्थिति है। भारत के हम अनुभव कर सकते हैं। भारत के बारे में कितने भी कहें, जैसे मैंने कहा, इसको कॉम्प्रिहेंड करना ही मुश्किल है। भारत के बारे में बहुत एक प्रसिद्ध अपने देश के अंदर, भारत में जन्म लेना ही एक कई जन्मों के पुण्य हैं, ऐसे मानने वाले भी हैं। इतना ही नहीं, भारत में अवतार लेने के लिए देवताओं के अंदर भी स्पर्धा है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु हे भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते। देवताएं भारत के बारे में गीत गाते हैं और सोचते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष के लिए भारत में एक बार तो जाना चाहिए। ये देवताएं भी सोचते हैं। ऐसे यहां के कवि, यहां के ऋषि, यहां के मुनि, यहां के संत भारत के बारे में गुणगान करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। कुछ समय पहले चीन में किसी अखबार ने एक ओपिनियन पोल सर्वे किया। इफ देयर इज ए चांस to choose in which country you want to take your next birth, आपको अगले जन्म किस देश में लेना चाहिए, इसके बारे में यदि आपके लिए एक मौका मिलता है, इफ यू आर गिवन ए चांस, आपको चॉइस है, तो कहां आप जन्म लेना चाहते हो? चीन के 77% ऑफ द चाइनीज दे टोल्ड दैट दे वांट टू टेक बर्थ इन इंडिया। कई वर्ष पहले जब माओ सेतुंग चीन के अध्यक्ष जीवित थे, उस समय भारत से एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया था, एंड एट द एंड ऑफ द टूर द डेलीगेशन व्हिच मेट माओ सेतुंग, ही आस्क्ड, डू यू नो that 8 out of 10 Chinese want to take their next birth in India, he had told. And a few years back, this opinion poll results were published. I do not know why Chinese have chosen to live in India. भारत में इस प्रकार के सर्वे करेंगे तो आप में से कितने लोग कहेंगे मालूम नहीं। How many of you want to take your next birth in India? Can you please raise your hands? How many do not want to definitely take birth in India? Nobody wants to raise their hand because others will point. Thank you. So India has been a passion for many. Not only in India. India has been a passion for the people who even ruled us.
ब्रिटिशों में कितने लोग भारत के बारे में पुस्तक लिखे, ग्रंथ लिखे, अध्ययन किए, यहाँ के भाषाओं के बारे में, यहाँ के जनता के बारे में, यहाँ की जाति प्रथा के बारे में, यहाँ के देव देवताओं के बारे में, यहाँ की जाति और सभ्यता के बारे में। इनन्यूमरेबल स्टडीज। भारत को जानने के लिए दुनिया भर से लोग आए। चुनेत आएंगे, फायान आए, कितने प्रकार के लोग आए। क्या भारत के एक एक पक्ष को, थोड़े हिस्से को वो लोगों के सामने रख सके। भारत की महानता के बारे में भगवान राम ने भी कहा, कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे लंका नहीं चाहिए यदि वो स्वर्णमयी है तो भी, क्योंकि मुझे मेरे प्रिय भारत स्वर्ग से बढ़कर है। आप ओशो, रजनीशी की पुस्तक आप पढ़ेंगे, माय बिलोव्ड इंडिया, मेरे प्रिय भारत। आप उस पुस्तक के भारत के बारे में उन्होंने केवल भावनात्मक नहीं, philosophically, with facts of history, with his experience, how he goes on giving the details about India and its speciality. आप समझेंगे थोड़ा बहुत। अभी अभी डायना ऐसे एक लेखिका ने ए सेक्रेड जियोग्राफी ऐसे एक पुस्तक लिखी है। उस ग्रंथ में उन्होंने भारत के अंदर जब लोगों से बात करते हैं, पीपल फील दैट इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इट इज नॉट जस्ट earth, mud and stones. India is a living God, a deity. That's why its geography is a sacred geography. That's the title of the book. Nowhere in the world, in any civilization other than Indians, have worshipped the hills, the land, the water, the rivers, the trees, the jungle, the flora and fauna as their deity. यह भारत में संभव हुआ।